जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज इस वीडियो में हम बहुत कम समय में जानेंगे उत्तर प्रदेश में कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं और एनसीआर किसे कहते हैं। साथ ही ये जानेंगे कि एनसीआर का जो क्षेत्र है हमारा, जिसे नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, उसके हरियाणा के कितने जिले और राजस्थान के कितने जिले आते हैं। स्पेशली हम ये उत्तर प्रदेश विशेष के लिए पढ़ रहे हैं। अभी यूपी पीसीएस में सिलेबस चेंज हुआ है। ऑप्शनल को हटाकर, वैकल्पिक विषय को हटाकर उत्तर प्रदेश विषय के 2 पेपर लिखे हैं, जिनमें GS5 और GS6 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो ये जानेंगे कि जो एनसीआर का क्षेत्र है हमारा, वो कैसा है और कितना है। एनसीआर, इसका मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन। इसे कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जब आप संविधान को देखेंगे ध्यान से, तो संविधान में हमारे 69वां संविधान संशोधन 1991 किया गया, जिसके तहत दिल्ली के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया तथा दिल्ली के और पास के क्षेत्र को। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, ये देखो। इसमें स्पेशली 4 भाग आते हैं, जिसमें सबसे पहले है दिल्ली। अब ये दिल्ली में संपूर्ण है, पूरी दिल्ली इसके अंतर्गत आती है। दूसरे नंबर पर हरियाणा। हरियाणा के इसमें टोटल की अगर बात करूं तो कुल 14 जिले हैं। 14 जिले हरियाणा के एनसीआर में आते हैं। यूपी के वर्तमान की अगर बात करें तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के अपने एनसीआर में हैं, और राजस्थान, इसके 2 जिले शामिल हैं। अब ये देखते हैं कि डायरेक्ट सीमा लगाने वाले कितने जिले हैं और कौन से हैं। यूपी के जो डायरेक्ट सीमा लगाते हैं दिल्ली से, उन जिलों की संख्या 2 है। अब ये 2 कौन कौन से जिले हैं? एक है गाजियाबाद और एक है नोएडा। दिल्ली से हरियाणा के जो डायरेक्ट सीमा लगाते हैं, उन जिलों की संख्या 4 है। उनमें एक है सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव या गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये 4 क्षेत्र। राजस्थान एक ऐसा, 2 भाग हैं राजस्थान में, 2 जिले, एक है भरतपुर, एक अलवर। ये डायरेक्ट राजस्थान से सीमा नहीं लगाता राज्य दिल्ली के साथ में। अब इसके मानचित्र को देखते हैं। देखेंगे अब हम दिल्ली और उसकी चारों तरफ के क्षेत्र को बहुत आराम से आप देखिए, पढ़िए। हमने इससे पिछली वीडियो में
ये हमारा सहारनपुर का क्षेत्र, दिल्ली नोएडा, मथुरा और आगरा वाला एरिया। इससे इधर चलोगे तो ये आपका बिजनौर, ये आपकी दिल्ली, लगभग कुछ नक्शा इस प्रकार है। ये दिल्ली है, दिल्ली। यहां से अगर बात करूं, इतना एरिया नीचे की ओर, ये है राजस्थान, राजस्थान। यहां लिख देता हूं डी मतलब दिल्ली, और एक एक क्षेत्र को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। सिर्फ यही पढ़ाई है मैप की जो हम कर रहे हैं अब। ये राजस्थान का एरिया, आरजे राजस्थान। अब पहले उन क्षेत्रों को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के जिले एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल जिले, ऊपर से चलोगे तो यहां पर इतने एरिया में आपको, ये सहारनपुर है, ये वाला एरिया। इससे नीचे अभी ये पहले एक जिला था, इसका नाम था मुजफ्फरनगर, इतना भाग। अब मुजफ्फरनगर के क्षेत्र से एक क्षेत्र बांटा गया इस आधार पर, इतना, इतने भाग को कहा जाता है शामली। ये शामली है। शामली जिला अभी मुजफ्फरनगर से काट के 2011 के आसपास बनाया गया है। तो मुजफ्फरनगर और शामली ये दोनों एनसीआर में आते हैं, जबकि सहारनपुर एनसीआर में नहीं है। सहारनपुर एनसीआर के लिए प्रस्तावित है केवल अभी। तो टोटल 8 जिले हैं, उनमें हम लिस्ट बनानी शुरू करते हैं। एक है आपका शामली, जिला शामली। दूसरा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। जैसे ही मुजफ्फरनगर और शामली के नीचे आएंगे तो याद रखें यहां पर एक एरिया है ये, और ये दिल्ली के बॉर्डर से, इसका बॉर्डर लगा हुआ नहीं है, स्पर्श नहीं है। इसका नाम है बागपत। इसको मैं बी लिख रहा हूं यहां पर, यह है बागपत। बागपत शामली से भी लगा है और बागपत मुजफ्फरनगर से भी लगा है। यह है आपका बागपत। तीसरा, ये बी जो लिखा है ये बागपत है, और ये 2 में एम लिखा है मैंने मुजफ्फरनगर, और ये एस से आपका शामली है। यह है आपका बागपत, बागपत। तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत। यूपी की अगर कुल की बात करूं तो ये 8 जिले हैं। अब इनसे नीचे जो हैं जिले उनको देखो। बागपत के पूर्व में, बागपत के पूर्व में आओगे तो यहां पर आपको एक जिला मिलेगा इस क्षेत्र में,
ये, इसका नाम है मेरठ। ये मेरठ है, मैं लिख देता हूं इसमें, मेरठ जिला, मेरठ। मेरठ, शामली मुजफ्फरनगर, बागपत मेरठ। अब पीछे की ओर चलोगे थोड़ा सा तो यहां पर ये है गाजियाबाद, गाजियाबाद का क्षेत्र है। और गाजियाबाद से जस्ट पीछे ये एरिया, इसको मैं एच लिख रहा हूं, ये हापुड़ है, ये हापुड़। अब पांचवा गाजियाबाद, गाजियाबाद, और छठा हापुड़। ये शामली मुजफ्फरनगर, बागपत मेरठ, गाजियाबाद हापुड़। अब इससे नीचे दो जिले, दो दो करके पढ़ोगे तो याद रहेंगे, शामली मुजफ्फरनगर, बागपत मेरठ, गाजियाबाद हापुड़। उससे नीचे इतना एरिया, ये है नोएडा का, नोएडा जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा है। और मैं ग्रीन कलर से, ग्रीन तो नहीं है, हम ब्लू कलर से लिख देता हूं इसको मैं, नोएडा, क्योंकि लिखोगे, बॉक्स बनाओगे तो ज्यादा याद रहेगा। नोएडा, ये नोएडा है। नोएडा के पूर्व में आ जाओ तो आपको एक जिला मिलेगा, हापुड़ नोएडा से सीमा लगाता हुआ, और ऊपर ही अमरोहा जिले से भी लगता है यहां। इसका नाम है बुलंदशहर, ये बुलंदशहर है, बुलंद शहर। अब 7 नोएडा लिस्टिंग करोगे, और 8वां है बुलंदशहर, बुलंदशहर। ये टोटल 8 जिले हैं हमारे जो एनसीआर के हैं, यूपी के। अब एक है ऊपर सहारनपुर, जो जिले प्रस्तावित हैं ये सहारनपुर है। प्रस्तावित जिलों को मैं अलग लिख देता हूं, प्रस्तावित, प्रस्तावित उत्तर प्रदेश के जिले, प्रस्तावित उत्तर प्रदेश के जिले टोटल 4 हैं। एक ऊपर है, उसका नाम है सहारनपुर, सहारनपुर, और 3 नीचे हैं। अब ये नीचे कौन कौन से हैं? ये है अलीगढ़, अलीगढ़ के नीचे आप देखोगे तो ये है मथुरा, और अलीगढ़ के पास में पड़ता है हाथरस। अब इनको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये अलीगढ़, ये हाथरस, और ये मथुरा। 3 जिले नीचे के अभी प्रस्तावित हैं, ये एनसीआर में आने की इनका प्रस्ताव रखा गया है, और एक सहारनपुर का। तो प्रस्तावित जिले हैं आपके कुल 4, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा। ये वो 4 जिले हैं। और वर्तमान में एनसीआर में जो शामिल हैं उनमें कुल 8 जिले हैं,
शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का ये मुख्यालय है, जिला मुख्यालय। और 8वां बुलंदशहर। अब हम देखते हैं वो जिले जो हरियाणा के एनसीआर में आते हैं और वो 2 जिले अलवर भरतपुर जो राजस्थान के एनसीआर में आते हैं। उसके बाद में ये देखेंगे कि डायरेक्ट दिल्ली से कुल कितने जिले सीमा लगाते हैं, जैसे नोएडा और हमारा गाजियाबाद, ये प्रत्यक्ष रूप से मिले हुए हैं और बाकी अप्रत्यक्ष रूप से ये सीमा साझा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई चीज और सुधार करनी हो मुझे, तो मैं आपको सुधार करूंगा वीडियो में। राजस्थान में नीचे की ओर एक है अलवर, ये अलवर, और ये भरतपुर। अलवर, ये भरतपुर। 2 जिले राजस्थान के हैं जो एनसीआर में शामिल है। आपका जो अलवर का क्षेत्र है, ऊपर अलवर से यहां पढ़ोगे तो रेवाड़ी है और महेंद्रगढ़ का क्षेत्र, और यहां भरतपुर के ऊपर आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा मेवात, मेवात से ऊपर यहां पलवल। अब वो एरिया देखते हैं अपन जो हरियाणा का है, और हरियाणा के टोटल 14 जिले हैं। ये कौन कौन से हैं ये देखती है। सबसे ऊपर यहां शामली मुजफ्फरनगर के जस्ट अपोजिट आओगे तो यहां पर एक जगह मिलेगी आपको, इसका नाम है करनाल। डिस्ट्रिक्ट करनाल एनसीआर में शामिल है। और ऊपर ये यूपी में आ जाता हूं, ये शामली है। करनाल से जस्ट नीचे यहां पर आपको मिलेगा पानीपत। पानीपत, ये करनाल, ये पानीपत। पानीपत से नीचे आओगे सोनीपत। सोनीपत, और सोनीपत से नीचे वाला जो क्षेत्र है आपका, ये, बल्कि सोनीपत से नीचे क्या, आपके दक्षिण पश्चिम में कह सकते हैं आप उसे, ये झज्जर का एरिया है। झज्जर, सोनीपत और ये झज्जर। झज्जर, ये झज्जर वाला एरिया। खास बात क्या है, डायरेक्ट सोनीपत, झज्जर, ये वाला, ये ऊपर सोनीपत है, ये नीचे झज्जर, ये गुड़गावा, यहां पर गुड़गावा, गुरुग्राम, डायरेक्ट दिल्ली से लगा है गुड़गांव। और जो आपकी वेस्टर्न दिल्ली है वो झज्जर गुड़गांव से लगी है। ईस्टर्न दिल्ली का बॉर्डर सोनीपत से लगा है, और साउथ दिल्ली नीचे फरीदाबाद से लगती है। ये फरीदाबाद है, फरीदाबाद। अब बात करूं टोटल दिल्ली से कितने जिले लगे हैं, तो दिल्ली से जो जिले लगे हैं, जिले जो लगे हैं उनकी संख्या टोटल 4 और 2 6 है। इनमें 4 हरियाणा के हैं और 2 यूपी के हैं, ये आपको याद रखने हैं। यूपी में गाजियाबाद
और नोएडा। और मैंने अभी बताया हरियाणा में आपको 4 जिले, सोनीपत, झज्जर, तीसरा गुरुग्राम और चौथा फरीदाबाद। ये आपका फरीदाबाद। अब ऊपर से एक बार फिर चल रहे हैं, करनाल, पानीपत, सोनीपत। करनाल, पानीपत, सोनीपत के बाद ये इधर झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। अब आगे चलो, करनाल के इधर जब आओगे तो आपको एक जिला मिलेगा एनसीआर में, जिंद, ये वाला। जिंद के नीचे आओगे तो जिला मिलेगा रोहतक, ये रोहतक का क्षेत्र है। रोहतक से नीचे भिवानी, भिवानी बोल दो या उसे भिवानी बोल दो, भिवानी। अब भिवानी के जस्ट नीचे जैसे ही आएंगे आप तो यहां पे मिलेगा आपको महेंद्रगढ़, ये महेंद्रगढ़ वाला रीजन है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अलवर के ऊपर यहां रेवाड़ी, ये रेवाड़ी है। फरीदाबाद के नीचे देखोगे तो एक जगह मिलेगी पलवल, ये है पलवल। ये पलवल वाला एरिया। और यहां मथुरा से थोड़ा सा एरिया लगता है मेवात का, ये मेवात। अब इसे बहुत ध्यान से एक बार इसे देखो, ये सहारनपुर का एरिया, पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला। और सहारनपुर से जैसे ही आप इधर की ओर चलोगे नीचे की तरफ, शामली, मेरठ, बागपत वाला एरिया जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका, ये इसके अंतर्गत शामिल है, ये वाला। अब आपको एक चीज और जाननी है इसी के अंतर्गत, देखो वो क्या है। अभी हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय राजधानी संशोधन अधिनियम है वो आया है 2021 में, इसमें संशोधन किया गया, संशोधन किया गया। वो संशोधन क्या किया गया कि अधिनियम में धारा है 21, 24, 33 और 44। इनके अंतर्गत जो सरकार शब्द लिखा है, सरकार, सरकार शब्द का माने होगा उप राज्यपाल। तो जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी संशोधन अधिनियम जो हमने आपको 69 अमेंडमेंट एक्ट बताया 1991, और जो एक्ट पूरी रूप से लागू हुआ था वो 1 फरवरी 1992 को आया था। और एनसीआर का क्षेत्र 1991 विधेयक के अंतर्गत ये आता है, लागू होने की एक तिथि है। तो एनसीआर का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो सरकार का मतलब है, मतलब जो शासन चलता है उसमें अथॉरिटी के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में, वो दिल्ली की सरकार के अंतर्गत उपराज्यपाल का माने हैं। वहां पे मुख्यमंत्री का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको ये वाली बात याद रखनी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है थोड़ा बहुत तो आप इसे शेयर कर दिया करो और इसके नोट्स बनाते हुए चलें, एक एक चीज के आप पढ़ते चलेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसको इस तरह से नोट्स बनाते चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।